नमस्ते। आज हम यूनिट 8 काठमांडू चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक ट्रैवलिंग? द राइटर विक्रम शेठ enjoys it very much. In his book Heaven Lake, he describes a long journey from China to India via Tibet and Nepal. क्या आपको घूमना फिरना पसंद है? लेखक विक्रम शेठ को यह बहुत पसंद है। अपनी किताब हेवन लेक में उन्होंने चीन से भारत तक की एक लंबी यात्रा का वर्णन किया है, जो तिब्बत और नेपाल से होकर गुजरती है। हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुरै, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हेलेबीड? कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस? क्या आपने अजमेर शरीफ, मदुरै, सांची, वाराणसी, सारनाथ या हेलेबीड जैसी जगहों के बारे में सुना है? क्या आप ऐसी ही कुछ और जगहों के नाम बता सकते हैं? What do the surroundings of a holy place in your city look like? Think about it as you read Vikram Seth's description of Kathmandu. आपके शहर में किसी पवित्र जगह के आसपास का माहौल कैसा दिखता है? जब आप विक्रम सेठ का काठमांडू का वर्णन पढ़ें तो इस बारे में सोचें। First, I get a cheap room in the center of town and sleep for hours. The next morning, with Mr. Shah's son and nephew, I visit the two temples in Kathmandu that are most scared to Hindus or Buddhists. मुझे शहर के बीचों बीच एक सस्ता कमरा मिल जाता है और मैं घंटों सोता हूँ। अगली सुबह मिस्टर शाह के बेटे और भतीजे के साथ मैं काठमांडू के उन दो मंदिरों में जाता हूँ जो हिंदुओं और बौद्धों के लिए सबसे पवित्र है। सेकेंड, एट पशुपतिनाथ, outside which sign proclaims entrance for the Hindus only. There is an atmosphere of febrile confusion. Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons, and dogs roam through the grounds. We offer a few flowers. There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. पशुपतिनाथ में, जिसके बाहर एक बोर्ड पर लिखा है प्रवेश केवल हिंदुओं के लिए, अफरा तफरी का माहौल है। पुजारी, फेरी वाले भक्त, पर्यटक, गाय, बंदर, कबूतर और कुत्ते मंदिर परिसर में घूम रहे हैं। हम कुछ फूल चढ़ाते हैं। वहां इतने ज्यादा भक्त हैं कि कुछ लोग जो पुजारी का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, उन्हें आगे बढ़ने की होड़ में दूसरे लोग पोहनी मारकर किनारे कर देते हैं। A princess of the Nepalese royal house appears. Everyone bows and makes way. By the main gate, a party of saffron-clad Westerns struggle for permission to enter. The policeman is not convinced that they are the Hindus. Only Hindus are allowed to enter the temple. A fight breaks out between two monkeys. One chases the other, who jumps onto a shivling, then runs screaming around the temples and down to the river, the holy Bagmati that flows below. नेपाली शाही घराने की एक शहजादी आती है। सभी झुकते हैं और रास्ता बनाते हैं। मुख्य द्वार पर भगवाधारी कुछ पश्चिमी लोग अंदर जाने की इजाजत के लिए जूझ रहे हैं। पुलिसकर्मी को यकीन नहीं है कि वे हिंदू हैं। मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। दो बंदरों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। एक दूसरे का पीछा करता है, जो एक शिवलिंग पर छलांग लगाता है, फिर चिल्लाते हुए मंदिरों के इर्द गिर्द और नीचे बहने वाली पवित्र नदी बागमती की तरफ दौड़ता है। A corpse is being cremated on its banks. Washerwomen are at their work and children bath. From a balcony, a basket of flowers and leaves, old offerings now wilted, is dropped into the river. A small stream half protrudes from the stone platform on the river bank. When it emerges fully, the goddess inside will escape and the evil period of the Kali Yuga will end on earth.
इसके किनारों पर एक मृत शरीर का दाह संस्कार किया जा रहा है। कपड़े धोने वाली महिलाएं काम कर रही हैं और बच्चे नहा रहे हैं। एक बालकनी से फूलों और पत्तियों की एक टोकरी, पुरानी भेंटें जो अब सूख चुकी है, नदी में गिराई जाती हैं। नदी के किनारे बने पत्थर के चबूतरे से एक छोटा मंदिर आधा बाहर निकला हुआ है। जब यह पूरी तरह से बाहर आएगा तो इसके अंदर की देवी भाग जाएंगी और पृथ्वी पर कलयुग का दुष्ट समय खत्म हो जाएगा। थर्ड, at the Bodhanath Stup, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness. Its immense white dome is ringed by a road. Small shops stand on its outer edge. Many of these are owned by Tibetan immigrants. Felt bags, Tibetan prints, and silver jewelry can be bought here. There are no crowds. This is a heaven of quietness in the busy streets around. काठमांडू के बौद्ध तीर्थ स्थल बौद्धनाथ स्तूप पर इसके विपरीत एक तरह का ठहराव और शांति महसूस होती है। इसके विशाल सफेद गुंबद के चारों ओर एक सड़क बनी हुई है। इसके बाहरी किनारे पर छोटी छोटी दुकानें हैं। इनमें से कई दुकानें तिब्बती प्रवासियों की है। यहाँ फेल्ट के बैग, तिब्बती प्रिंट और चांदी के गहने खरीदे जा सकते हैं। यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है। आसपास की व्यस्त सड़कों के बीच यह शांति का एक ठिकाना है। फोर्थ, Kathmandu is vivid, mercenary, religious, with small shrines to flower adorned deities along the narrowest and busiest streets, with flute sellers, hawkers of postcards, shops selling Western cosmetics, film rolls, and chocolate, or copper utensils and Nepalese antiques. Film songs blare out from the radios. Car horns sound, bicycle bells ring, stray cows low questioningly at motorcycles. Vendors shout out their wares. काठमांडू एक जीवंत, व्यापारिक और धार्मिक शहर है, जहां सबसे संकरी और व्यस्त सड़कों के किनारे फूलों से सजे देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर बने हैं। यहाँ फल बेचने वाले, बांसुरी बेचने वाले और पोस्ट कार्ड बेचने वाले फेरी वाले मिलते हैं। साथ ही ऐसी दुकानें भी हैं जहाँ पश्चिमी कॉस्मेटिक्स, फिल्म रोल्स और चॉकलेट, या फिर तांबे के बर्तन और नेपाली प्राचीन वस्तुएं बिकती हैं। रेडियो से फिल्मी गाने जोर जोर से बजते हैं। कारों के हॉर्न गूंजते हैं। साइकिलों की घंटियां बजती हैं। आवारा गाय मोटरसाइकिलों को देखकर मानो सवालिया अंदाज में रंभाती हैं और विक्रेता अपने सामान का प्रचार करते हुए जोर जोर से आवाज लगाते हैं। I indulge myself mindlessly by a marzipan bar, a corn on the cob, roasted in a charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder, and lemon. A couple of love story comics, and even a Reader's Digest. All this I wash down with Coca-Cola and a nauseating orange drink and feel much better for it. मैं बिना सोचे समझे खुद पर खूब खर्च करता हूँ। एक मार्जिपन बार खरीदता हूँ, फुटपाथ पर कोयले की अंगीठी में भुना हुआ भुट्टा जिस पर नमक, मिर्च पाउडर और नींबू लगा होता है, प्यार की कहानियों वाली कुछ कॉमिक्स और यहाँ तक कि एक रीडर्स डाइजेस्ट भी। इन सब के साथ में कोका कोला और एक अजीब सा नारंगी रंग का ड्रिंक पीता हूँ और ऐसा करके मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। ओके।